और है, हकीकत है, ये गलत बात नहीं कह रहे आप। स्ट्रीट क्राइम इस बारिशों से पहले भी था और बारिशों के बाद ज्यादा सुना भी जा रहा है। इस आफत में कुछ न कुछ ऐसे गलत काम हो जाते हैं। उनको पता है कि पुलिस का आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जरा हाथ लगा लो, हाथ मार लो। ये सारी कम्युनिकेशन जो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है बारिशों में, जिसमें पुलिस को गश्त करने में तकलीफ हो रही होगी, कहीं रोड टूट गया होगा, कहीं रोड पे पानी खड़ा हो गया होगा, हम इससे कोई गाफिल नहीं है। हमने हमेशा इस शहर में कायम करके दिखाया है अमन अमान। हमने अमन अमान करके दिखाया। बहुत गंभीर सूरत हाल थी, हमने रेंजर्स को इस्तेमाल करके कराची को पुरअमन बनाया है और आइंदा भी बना सकते हैं। लोकल पुलिसिंग नहीं होगी और जब तक ये थाने बिखरे होंगे, जब तक तो ओनरशिप लोगों की नहीं आएगी। और ये स्ट्रीट क्राइम डेफिनेटली हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हो गए हैं, जिस तरह की गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता है कि कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है और अगर पकड़े भी जाएंगे तो आ जाएंगे बाहर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई डिटरेंस नहीं है। और वो डिटरेंस तो होती है लोकल पुलिसिंग से, और वो पुलिसिंग जो है वो डेफिनेटली उसकी ओनरशिप, कम्युनिटी की ओनरशिप उन पुलिसिंग पे नहीं है। जब आप रिश्वतें देकर थाने खरीदेंगे तो फिर तो जो है वो ये जो कुछ हो रहा है कम है, कोर्ट से कहाँ जाए, गलत है। लेकिन जो है वो डेफिनेटली लोग जब मोबाइल फ़ोन छीनने वाले भी लोगों को गोलियां मारेंगे तो डेफिनेटली जिसका फिर अपनी बचत के लिए तो इंसान कुछ ना कुछ करेगा। टोडो साहब से पूछे, वो तो कह रहे क्राइम हो नहीं रहा। बिल्कुल शदीद क्राइम हो रहा है और हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। एक हो या 100, वो तो काउंटिंग पे बात कर रहे हैं। काउंटिंग पे बात नहीं करना चाहिए, इंसान पे बात करना चाहिए। एक इंसान को लूटना, उसको कत्ल करना इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत को चोर है। ये जो काउंटिंग की बातें गलत हो रही है, पूरा शहर लूट रहे हैं, घरों में आके लूट रहे हैं, गली में आके लूट रहे हैं, ये गलत है। पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, रियासत का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। तहफ़्फ़ुज़ दें। जावेद ओडो साहब जो है वो फिगर ना बताएंगे ये इतने हो गए और ये इतने हो गए। पुलिस ये मेरा और आपका मसला नहीं है, वो भी उनका मसला है। क्यों 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 इन लोगों को आने दे रहे हैं, क्यों नहीं उनको रोक रहे हैं, ये भी उनका मसला है। मेरा मसला मेरा नहीं, उनका मसला ना ये। उनकी सूबाई हुकूमत भी और वो वफाकी हुकूमत में उनके चेयरमैन साहब जो है वो वजारत खारजा के करता धरता है, तो दोनों काम उनके हैं। अफगानियों को भी रोके और क्राइम को भी रोके। अच्छा, अभी खत लिखा है, सकता हूँ मैं, क्या बरतानिया जा सकता हूँ? मुझे वीज़े की ज़रूरत है, मुझे वहाँ के कानून की ज़रूरत है। कोई भी गैर मुल्की आ रहा है उसको भी उसी कानून को फॉलो करना चाहिए। कराची में जो सैलाब मुतासिर है, कहीं भी मदद नहीं कर पा रहे, सारा पूरा सिंध तबाह बर्बाद है। हर सिंधी परेशान है, लाख करोड़ों की तादाद में रोडों पे बैठे हुए हैं, कहीं उनकी मदद नहीं हो रही। कराची की जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें आजकल रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं और कोई खातून इससे महफूज नहीं, कोई बच्चा महफूज नहीं है। इवन के अब जो मैं देख रही हूँ सूरत हाल वो इंतहाई बदतर हो चुकी है। इवन के अब पहले जो स्नेचर थे वो शायद 1 या 2 हुआ करते थे, फिर 2 या 4 हुआ करते थे। अब जो मैंने लास्ट अभी एक वारदात देखी उसमें 12-12, 15-15 लोग बाकायदा तौर पे पूरी अपनी टीम बना के, अपना गिरोह बना कर वो जाते हैं और पूरे मतलब मैंने देखा कि बसेस को लूट रहे हैं, वो होटल्स को लूट रहे हैं। जैसे अभी मेरे सामने एक पिज़्ज़ा की एक शॉप थी, वहाँ एक वारदात हुई है, तो उसमें भी बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। उनको खौफ क्यों नहीं है? कि उनको पता है कि हम जिनके पास जा रहे हैं उनके पास असला नहीं है और हमारे पास असला है, और असले के सामने कोई बहादुर से बहादुर इंसान भी नहीं रुकता भी नहीं है और बात भी नहीं करता। तो दौर पे वो चले जाते हैं और जो आगे जो गैर मुसल्ला लोग होते हैं वो डर जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो जान है वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। उस जान को बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए वो जो भी चीजें वो मांगते हैं उनको दे देते हैं बेबसी के आलम में। चाहे उनके अपने पास कुछ भी ना बचा हो, उनके मोबाइल सेट हो या पैसे हो, वो ले लेते हैं। तो बड़ा इजी वे है ये इनकम का। तो अब आप ये देखें मौजूदा सूरत हाल जहाँ पर थोड़ा सा लोग परेशानी के आलम में है, कोविड के बाद थोड़ी जो जहाँ नौकरियों की जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छी नहीं है, और इस सूरत हाल में ये बहुत इजी वे है अर्न करने का, पैसे कमाने का। देखिए सिंध पुलिस जो है ना, मैं देखती तो उसको बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे उसको नहीं भी देखती। मैं ये नहीं कहती कि सिंध पुलिस बिल्कुल काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे 2-3 वाकयात मैंने खुद देखे हैं और शेयर किए हैं कि सिंध पुलिस ने अपनी जान पर, यानी कि स्ट्रीट फायर हो रही, और मैं खुद भी विटनेस भी हूँ कि स्ट्रीट फायरिंग हो रही है और वो मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया है। और इवन के मैंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे पुलिस के नौजवान जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं इन वारदातों की जद में आके। फेल है, आपकी पुलिस फेल है, बिल्कुल ये लोग नहीं कर सकते। आपको जब तक जो है लोकल पुलिसिंग सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, मुकामी लोगों को पुलिस में नहीं रखेंगे, मुकामी लोगों को पता होता है अपने इलाके के लोगों का,
अब जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल पुलिसिंग है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज ये इससे भी ज़्यादा वर्स्ट होता चला जाएगा। और आपकी ख़ास तौर पर देखें, ये रिलेट कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रेजुअली आपकी बढ़ती चली जा रही है। आपको ना पॉपुलेशन पे कंट्रोल है, ना आप उस पॉपुलेशन के हिसाब से शहर को डेवलप कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें तो होती रहेंगी ना। सर अवाम ने तो अपनी अदालत लगा ली है। बिल्कुल, अवाम ने अपनी अदालत लगा रही है और अब लीडरों को जो है वो सड़कों पे जो है जूते भी पड़ रहे हैं और थप्पड़ भी पड़ रहे हैं। वो वाकई है, इसलिए कि वो एक महफिल में आए, मौला की नियाज थी, उसके अंदर उन्होंने शिरकत की, हमें भी मौका दिया कि हम उनकी खिदमत कर सकें। हम लोग तो खानवाद आए अहले बैत के वैसे ही फ़कीर है। क्या कहा आपने? भाई वो तो हमें तो सबने बोला बहुत ज़बरदस्त है, अभी हमने तो खैर नहीं कहा, तो सबने बोला ज़बरदस्त है। देखें, हलीम होता ही ज़बरदस्त है, उसकी वजह ये कि तात की अलामत है हलीम। मैं ये कहता हूँ, गंदम, मसाले, ऑयल, घी, गोश्त सब डलता है और फिर जब बनता है तो आपको हलीम का टेस्ट कहीं मिलता है किसी खाने में?